सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये देख लो गाइस, इवनिंग के 6 बजे। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग बड़े दिनों के बाद हो रहा है। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब के दुनिया को स्क्रॉल करते करते पहुंचा एक वीडियो को, जहाँ की मैंने देखा कि हॉरर व्हाट्सएप चैट्स भी होते हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी अभी छुट्टियाँ भी लग चुकी है कल से 1 महीने की, तो डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। तो गाइड्स, जैसे कि आपने थंबनेल और वो वहाँ से देख ही लिया होगा टाइटल से, कि आज हम करने वाले हैं हॉरर व्हाट्सएप चैट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वो चैट्स और देखेंगे। तो आज के चैट का टाइटल है पागल। तो देखते क्या होगा उस पागल चैट में। और हाँ, मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, अभी के लिए नहीं, वीडियो को पहले ही कर देता हूँ, वीडियो के आखिरी में नहीं कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, करो जल्दी। हाँ करो, सब्सक्राइब करो। वो नीचे में जो लाल वाला ऐसा दिखता है ना सब्सक्राइब, वो ठोको। बेल आइकन, वो ऐसी घंटी आती है ना, घंटी, वो दबाओ उस पर। और वो ऐसा एक आता होगा ब्लू कलर बल्कि व्हाइट कलर में, उसको दबाओ दबाओ, जल्दी दबाओ, तभी चालू करूंगा। किया? ठीक है, चालू। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो आंधी तूफान दिखी होंगी 6:30 बजे हुई थी, और वो अभी तक चली रही है। अभी शांत हो गई है तूफान आंधी। तो फिर उस वजह से लाइट गई थी तो कैमरा में बैटरी प्रॉब्लम हो चुकी है। एक दिन ओके। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है सिद्धार्थ, जो कि अपने बंदे का नेबरहुड है। तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है क्या। एक फोन नहीं उठाया जाता तेरे से, मतलब कि बंदा गुस्से में है। और 2 मिस वीडियो कॉल भी है और वॉइस कॉल भी है। बंदा बहुत गुस्से में। तो भाई क्या हुआ, क्या किया है रिया ने। तो भाई यहाँ पे किसी आंटी का फेस दिखा रहा है। आंटी है, दीदी है, या फिर क्या है, बच्ची भी हो सकती है, पता नहीं क्या है। लेकिन वहां पे यहाँ पे निशान है हाथ के। ये देख, मेरी बेटी का गला कर लिया था भाई साहब। अभी तो लग रहा है कि वो पागल है। उसमें कोई ये क्या बोलते हैं, कोई भी इतनी सी भी जगह नहीं बची है कि बोल सकते हैं उसके साइड से। लग तो रहा है। ये देख, मेरी बेटी का गला पकड़ लिया। उसने डैश की कोशिश की। 3 लोग ने जब छुड़ाया तब जाके अलग हुई वो मेरी बच्ची से। मतलब कि भाई साहब, अब तो सच में वो नहीं रहते यार, पागल, मतलब कि बोल नहीं सकता ऐसे, वो वाले। ओ गॉड भाई, आई एम सॉरी, हमारा कैरेक्टर बोल रहा है भाई। अभी तो सच में लग रहा है कि वो है करके। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अब FIR होगी भाई साहब, सीधा जेल वेल पे। हाँ, और वैसे करना भी चाहिए। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो वो जिसका था मुझे डर, वो हो चुका है। लेकिन कोई नहीं। तो भाई FIR में पहुंच चुका था, यहाँ पे चल रहा था। जेल जाएंगी वो, बोल नहीं सकता उसके आगे। पुलिस कंप्लेंट मत करना भाई,
बच्चे है वो, बच्चे मतलब कि मेरे को लगा था कोई सिस्टर विस्टर होंगी उसकी। बच्ची नहीं है, खतरा है, खतरा है, खतरा खतरा खतरा। मेरे बच्चे तो आपस में खेल रहे थे, खुद से आकर बोली कि उनके साथ खेलना है, फिर मेरी बेटी पर हमला कर दिया। अब ना मैं तेरी बहन को यहाँ रहने दूंगा। मतलब कि वो उसके घर में रहते थे, सिद्धार्थ के घर में रहते थे वो लोग, उसकी बहन और वो अपना कैरेक्टर जिसका अभी तक नाम नहीं पता चला है। और ना ही तुझे भाई, उसने आज तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कि उसकी बहन ने अभी तक ऐसा कुछ भी कांड नहीं किया है, वो आज पागल, मतलब कि वो आज फर्स्ट टाइम किया है उसने ऐसा कांड। और ये लास्ट टाइम होना चाहिए, जैसे तेरा, बोल नहीं सकता भाई, आप पढ़ लेना, हो गया था वैसे ये भी हो गई है। आई वुड मेक श्योर कि दोबारा वो आपकी फैमिली के आसपास भी ना आए। जैसे अपने डैश का कहीं और रहने का इंतजाम किया है वैसे ही इसका भी कर। मतलब कि इसके जो पापा थे वो भी शायद से थे, तो उसकी बीमारी इसको भी लग चुकी है शायद से, और इसने उसके पापा का कहीं रहने का इंतज़ाम किया था, ऐसा लग रहा है, ऐसे ही पता चला है। वरना उसके साथ साथ तुझे भी निकालना होगा यहाँ से भाई। मतलब कि वो उसके बहन के वजह से अपना भी कैरेक्टर जो है वो इस घर से निकल जाएगा, अगर ऐसा होगा तो उसके बहन के साथ, मतलब कि बहन ऐसा करेंगी तो ओके। अभिनव मैसेज रिया, और भाई अपने कैरेक्टर का नाम अभिनव है जो कि लड़का है, और अभी रिया को मैसेज कर रहे हैं, क्या किया तुमने आज, क्यों करने लगी हो तुम ऐसी हरकतें। इसके अभिनव अभी अपने बहन, उसका नाम रिया है, उससे बात कर रहा है। मैंने क्या किया है भाई, कुछ भी तो नहीं किया। तुमने सिद्धार्थ की बेटी पर हमला नहीं किया, गला डैश डैश लिया था तुमने उसका। वो भाई अपने बहन को डांट रहा है और बोल रहा है कि तुमने वो सिद्धार्थ के बेटी का, और भाई वो रिया को भी पता नहीं है कि उसने क्या किया है, या फिर वो नाटक कर रही है। तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। मैंने खुद से कुछ नहीं किया है भाई, शायद से याद आ चुका है रिया को। मुझे उसने ये सब करने को कहा था, उस राक्षस ने, वो मुझे हमेशा परेशान करता है। हैं? भाई इसमें अभी राक्षस का भी जिक्र हो चुका है, और रिया बोल रही है कि उसे वो राक्षस ने ये सब करने के लिए कहा है, शायद से इसके ऊपर भाई डीमन का असर हुआ है, कोई राक्षस नहीं है। डॉक्टर ने बताया है ना कि तुम बीमार हो, यह सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, बीमारी नहीं है भाई, वो राक्षस सच में है, वही मुझे ये सब गलत काम करने को कहता है, कभी किसी को कहता है तो कभी खुद को। भाई मतलब कि वो जो राक्षस है तो वो इसके बहन को भी
करने को कहता है और किसी और को भी करने को कहता है। तो अभी हमारा जो अभिनव है वो बोल रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो रिया को बीमारी है, लेकिन ये बोल रही है कि वो राक्षस कहता है उसे ये सब हरकतें करने के लिए। देखते हैं कौन सही रहता है। कभी कभी मुझे ये दुनिया कर उसके साथ चलने को कहता है भाई साहब। मतलब कि वो रिया को दुनिया उसके साथ चलने को कहता है। मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बोल नहीं सकता हूँ वो वर्ड्स। पापा सच कहा करते थे, वो राक्षस बहुत खतरनाक है। पापा की बातें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, इसलिए तुम्हें वो राक्षस सच लगता है। तुम प्लीज इन सब में बिलीव मत करो। अभिनव अभी भी वो डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर रहा है और रिया वो जो होती है ना राक्षस के बातों पर विश्वास कर रही है। देखते हैं किसका पगड़ा भारी है, मतलब कि कौन जीतेगा, मतलब कि कौन बाद में सच निकलता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपनी दवाई खाओ और सो जाओ। भाई साहब मतलब कि खतरनाक सीन चल रहा है अभी तक। इस लेटर कुछ दिनों बाद ये कुछ सोनाली से बात हो रही है, एक लड़की से बात हो रही है जो कि G.M केयर फैसिलिटी से है। सोनाली, रिया को वहाँ अच्छे से रखा जाएगा ना अभिनव? ये सिटी का बेस्ट एज़लम है, वहाँ पेशेंट की अच्छे से केयर होती है। तुम्हारे फादर भी तो 2 मंथ से यही है ना? मतलब कि उसके पापा भी वहाँ पे ही है 2 मंथ से, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अभी उसने अपनी बहन रिया को भी वहाँ पे ही भेज दिया है। तुम जब उनको देखने आते हो तब खुद ही सब चेक कर लेते हो, और मैं वहाँ की वर्कर होने साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। अगर रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुमसे सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। पहले मैंने अपने पापा को वहाँ एडमिट किया और अब अपनी बहन को भी वहाँ छोड़ आया। मतलब कि अभिनव ने अपनी बहन और 2 महीने पहले अपने पापा को वहाँ ही छोड़ के आ चुका है, और उसके पापा को भी वैसे ही सेम, और उसके बहन को भी सेम। भाई साहब देखते आगे। लेकिन मैं क्या करूं, माँ हम लोगों की है डैश। मैं अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकता था, स्पेशली वो डे बाय डे होती जा रही है। वो भी पापा की तरह किसी राक्षस के बारे में बात करती है। हमारे पापा भी किसी 8 फुट लंबे मॉन्स्टर की बातें करते रहते हैं, जो अपने साथ ले जाना चाहता है। वो भी पहले बहुत वॉयलेंट बिहेव करने लगे थे, अब दवाई देकर उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। भाई साहब इसके पापा भी वैसे ही मॉन्स्टर्स के बातें करते थे, और वो 8 फुट लंबा था मॉन्स्टर। भाई साहब, और वो भी पहले मतलब कि जो ये इसके अभिनव के बहन रिया में हो रहा है, वही इसके पहले पापा, इन लोगों के पापा को हुआ था, और वही उन से वो सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो मॉन्स्टर से ही। और अभी तो
उसके पापा को वो अच्छा सा कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी बातें करता है अभी भी। या भी ऐसे ही कुछ कहती है, मैं बोलूँगा नहीं गाइस। कई डैश 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 भी होते हैं डैश के इशू बच्चों में आ जाते हैं। शायद ऐसे ही रिया के केस में हो और उसके सारे टेस्ट हो जाए, फिर उसके अच्छे से ट्रीटमेंट हो। ये ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली पर कोई डैश लग गया है, जो एक मेंबर से दूसरे में फैलते जा रहा है। मैं तो रिया से बात भी नहीं कर सकता, वहाँ उसे मोबाइल रखना अलाउड ही नहीं है। डोंट वरी अभिनव, मैं कल तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। ओके बाय। शायद सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। बाय। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अभिनव, एक बहुत सीरियस घटना हो गई है। तुम्हारे पापा और रिया हॉस्पिटल से मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? वो कल रात कहीं चले गए हैं। उन्हें किसी ने बाहर निकालते हुए नहीं देखा। भाई साहब, अभी जैसे ही मैंने बोला और वैसे ही हो चुका है कि अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था और अभी अचानक से आई। अभिनव की बहन और उसके पापा हॉस्पिटल से मिसिंग है और वो कहीं निकल गए भाई। और ऐसी हालत में कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो जगह बहुत सेफ एंड सिक्योर है, तो वो किसी के नोटिस किए बिना वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? भाई साहब, किसी के नोटिस किए बिना वो वहाँ से चले गए भाई, वही तो समझ नहीं आ रहा है। रात को से बाहर जाने वाले सारे गेट्स और विंडोज बंद होते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकले कैसे। पीछे साइड एक सीसीटीवी कैमरा में उन्हें भाई जंगल की तरह जाने की रिकॉर्डिंग हुई है भाई साहब। मतलब कि पीछे के साइड एक सीसीटीवी कैमरा था, उसमें वो दोनों भी जंगल की तरफ जाने की रिकॉर्डिंग हुई है और वहाँ पे अभी अपन को दिखेगा शायद से एक वीडियो। लेकिन वो देखकर तो मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है भाई साहब। जैसे मैंने बोला था कि दिखेगा वीडियो, और भाई वो दिख रहा है। ओ भाई, ये दोनों, और वो देखो झाड़ के पीछे कोई तो भी है। और उन दोनों को आने का इशारा दे रहा है। और जूम करने के बाद ये देखो, ओ भाई वो देखो, वो सच में 8 फुट का आदमी लग रहा है भाई। और वो आने का तरफ वही छे सच में वही छे। अभिनव को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन वही है जिसका उसको भी था डर। वो क्या चीज है? इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिसकी वो लोग बातें करते थे वो रियल है। ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? अभी अभिनव को भी सच हो चुका है, सच का पता चल चुका है अभिनव को भी। अभी कुछ होगा। एक्चुअली रिया के बेड के नीचे से और कुछ भी मिला है एंड मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए कोई मैसेज है भाई साहब। मतलब कि उसके लिए कोई मैसेज दिया है रिया ने। देखते हैं क्या मैसेज है। यू आर नेक्स्ट भाई। कुछ दिन बाद अभिनव भी वॉयलेंट बिहेव करने लगा और किसी राक्षस की बातें करने लगा भाई। फिर एक दिन गायब हो गया भाई।
मतलब कि उसके फैमिली में ये चलते ही जा रहा है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और कैसा लगा वो कमेंट्स में बता देना। लाइक और सब्सक्राइब एक बार फिर से बोल रहा हूँ कर देना। और अभी के लिए इतना ही। इसके पार्ट्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।